दुनिया के ना हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को ना पूरा कर सके। लेकिन वही ना कभी हालात इजाज़त नहीं दे रहे होते, कभी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। और मैं भी ना आप सब की तरह एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूट्यूब इनकम से ना मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए अपनी मनपसंद हर चीज़ खरीद सकती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो हर औरत को ना बग़ैर सामने आए भी यूट्यूब पर कामयाब बना सकती हैं। साथ ही अपनी कुछ छोटी सी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अच्छा, बहुत टाइम से ना मुझे कमेंट्स आते थे आप भी अब आप अपनी यूट्यूब इनकम के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करती। तो मुझे ना वैसे लगता है कि हर कोई ना आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहा होता। बहुत सारे ना हासिदीन भी होते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, ऑडियंस है, जो मेरी खुशी में खुश भी हो रही होती हैं और जिन्हें ना मेरी कामयाबी पे फ़ख्र भी महसूस हो रहा होता है। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मैं उनके लिए बनाती हूँ और मेरी उन बहनों के लिए जो बहुत अरसे से यूट्यूब पर काम कर रही हैं, लेकिन हाँ, उन्हें ना कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो आज ना सिर्फ अपनी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी, बल्कि आपके साथ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यूट्यूब पर ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मेरी ना कोशिश होती है कि जब भी मुझे घर से बाहर जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो जो घर के सारे काम है ना वो मैं ख़त्म करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। क्योंकि इंसान अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर चला जाए ना, तो वापस आके बड़ी थकावट हो रही होती है। और अक्सर अगर बाहर से खाने की कोई चीज़ आ भी जाए ना, तो वो जो तंदूर की रोटी है वो मुझे इतनी खास कोई अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पापड़ सी होती है, खा के मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर ना आटा नहीं गूंदा हुआ था, मैंने फटाफट से ना आटा गूंद के रख दिया। और साथ ही थोड़ा सा ये जो किचन का स्लैब है ना वो गंदा हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मैंने वो जो तवा है उसकी क्लीनिंग की थी, तो कुछ ना जो उसका गंद था वो स्लैब पे गिर गया था। कोशिश किया करें कि किचन का हर छोटा मोटा जो काम होता है ना उसको कभी भी पेंडिंग मत किया करें, साथ के साथ कर लिया करें। अब अगर मैं चाहती ना तो ये जो चूल्हा था या स्लैब थी, ये मेरे घर वापस आने के बाद भी साफ़ हो सकती थी। लेकिन जब इंसान बाहर से घर आता है ना तो बहुत थकावट हुई हुई होती है, और ये जो सारे काम किचन के स्पेशली होते हैं ना 5 मिनट या हद 10 मिनट के होते हैं। तो वही अगर इंसान पहले ही थोड़ी सी हिम्मत करके 5-10 मिनट निकाल के सारी चीज़ों को मेंटेन करके साफ़ सुथरा करके बाहर जाए ना, तो यकीन करें जब इंसान बाहर से घर वापस आता है और आगे किचन साफ़ सुथरा होता है, घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो आधी थकावट तो वैसे ही उतर जाती है। वरना क्या होता है कि मार्केट से आओ, आगे सारा किचन बिखरा हुआ है, सारे घर में गंद है, तो बड़ी यार उलझन हो रही होती है। खैर यहाँ जी मैं अपनी ना फेवरेट जगह पर जाने लगी थी। अच्छा, मुझे ना दुनिया जहान की शॉपिंग करा दो, लेकिन जो सुकून मुझे किचन के लिए चीज़ें ख़रीद के मिल रहा होता है ना, वो मुझे किसी चीज़ से नहीं मिल रहा होता है। तो मुझे होता है कि जब भी मेरी यूट्यूब इनकम आती है ना, मैं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने घर के लिए, किचन के लिए लाजमी ख़रीदती रहती हूँ। और रिसेंटली मुझे ना ये नई एक डॉलर शॉप मिली है, और जो लोग एड्रेस पूछ रहे थे, मैंने पहले भी बताया था कि ये चेज़अप के बिल्कुल सामने जो 6 नंबर चौंगी पर चेज़अप है ना, उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट है 280 रुपीज़ की शॉप। और यहाँ पर आप चेक करें कि किचन की कितनी सारी वैरायटी है, मतलब बहुत बहुत सारी यहाँ पे आपको किचन की जो चीज़ें हैं ना मिल जाएंगी। वैसे तो अगर आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर और सुपरमार्केट्स वगैरह पर जाते हैं ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पर ना प्राइसेस इतनी रीज़नेबल नहीं होती, और इनकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आई थी, मैंने यहाँ पर क्रॉकरी सेक्शन में प्लेट्स लेनी थी, वो चेक की थी, लेकिन तब भी वो अवेलेबल नहीं थी, इस दफ़ा भी अवेलेबल नहीं थी। और ये आप मैट्स चेक करें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये सारे ना 280 रुपीज़ के सेट्स थे, और इनके डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये टेबल के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास तो डाइनिंग टेबल है नहीं, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ना कुछ क्लिप्स शूट कर लिए थे। अच्छा, मैं जब भी इस तरह की शॉप्स पे जाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड कह रहे होते हैं तुम बहुत देर लगा देती हो। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदनी होती, लेकिन मुझे होता है कि मैं हर चीज़ की ना बड़े अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। एक तो वो दुकान वाले की मुफ्त की प्रमोशन हो जाती है, लेकिन मुझे होता है कि मेरी जो बहनें मुल्तान में रहती हैं और जो इन जगहों को विज़िट कर सकती हैं ना, तो उनको आइडिया हो जाए कि यहाँ से आपको ना क्या क्या कुछ मिल सकता है। तो बड़ी अच्छी यहाँ पर वैरायटी थी, स्पेशली किचन की जो चीज़ें थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। और ये मसाला बॉक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अंदर इंसान नमक रख ले, साथ में लाल मिर्च, हल्दी और वो जो सूखा धनिया होता है ना, मतलब ये सारी चीज़ें ही हांडी में हम डाल रहे होते हैं, तो एक ही जगह पर आ जाएंगी। और ये फ्रेश कीपिंग बॉक्स है, ये मेरे पास येलो कलर का पहले भी है, तो मैंने आज एक और ख़रीदना था क्योंकि ये मुझे बड़ा यूज़फुल लगा था। इसके अंदर आप सब्जियों को चॉप वगैरह करके बड़ी आसानी से ना स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। देखने में भी बहुत प्यारा है और यूज़फुल भी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको साथ साथ चीज़ें दिखाती हूँ। और अब बात कर लेते हैं मेरी उन बहनों के लिए जो यूट्यूब पर बहुत बहुत टाइम से हैं, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं, कुछ हमारी अपनी गलतियां होती हैं, और कहीं दफ़ा किस्मत भी होती है कि हमें फ़ौरन से कामयाबी नहीं मिल रही होती।
अच्छा, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने दिल में एक पक्का इरादा कर लें और हर डर, हर खौफ को ना अपने माइंड से, दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि जब तक हम डरते रहते हैं ना, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है आपसे वॉइस ओवर नहीं किया जाएगा, आपसे एडिटिंग नहीं की जाएगी, तो इंसान वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लेता है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि एडिटिंग के लिए आप यूट्यूब पर ही बहुत सारी वीडियोज़ ना देख सकते हैं। जब आप कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी डरा ना करें कि अगर कामयाबी ना मिली, बल्कि ये सोचा करें कि अगर कामयाब हो गए तो कितने ज़्यादा जो है ना हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। स्पेशली हर माँ बाप ये चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चों के मुंह से कुछ निकले और ना वो कुछ भी करके उन्हें वो चीज़ ख़रीद के दे सकें। हर माँ, स्पेशली माएँ तो यही चाह रही होती हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अगर सिर्फ घर के खर्चे पूरे हो रहे होते हैं, रेंट्स और बिल पे किए जा रहे होते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इंसान एक्स्ट्रा शॉपिंग के बारे में और बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें दिलवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं ना, चार दीवारी में रह के, पर्दे में रह के, तो यूट्यूब सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं कोई आपको ज़रूरी नहीं कह रही कि जी आप यूट्यूब पर आएँ। अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके घर के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं ना, तो मुझे लगता है यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महँगा फ़ोन हो और बहुत खूबसूरत सा घर हो और आपको सामने आना पड़ेगा तभी आप कामयाब होंगी। आप बगैर सामने आए भी ना कामयाब हो सकती हैं। और सबसे जो बड़ी एग्ज़ाम्पल है ना, वो मैं हूँ आपके सामने। अच्छा ख़ैर, आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि इस शॉप पर कितनी सारी चीज़ों की वैरायटी थी। यहाँ पर वो स्टोरेज बैग्स भी थे, जिनके अंदर आप जो गर्मी सर्दी के कपड़े हैं ना, वो भी रख सकते हैं। अच्छा, बाकी किचन के अलावा भी यहाँ ज्वेलरी भी है, मेकअप भी है, डेकोरेशन पीसेस भी हैं और ये बच्चों की टॉयज़ की तो बहुत सारी वैरायटी है। और मैंने आमना को भी टॉयज़ ही दिलाने थे, इसलिए मैंने ये जो इनका टॉयज़ सेक्शन था ना, यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अच्छा, यहाँ ना मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी बहन है अंगेज़ा व्लॉग्स के नाम से। मैंने पहले भी इनके चैनल के बारे में आप सबको बताया था। अगर आपने तब सब्सक्राइब नहीं किया था ना, तो अब जाएँ, मैं यहाँ कमेंट में ना लिंक इनके चैनल का पिन कर दूँगी। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, सिर्फ सब्सक्राइब मत किया करें। मेरी बहुत सारी बहनें ना इस वजह से कामयाब नहीं हो रही होती कि उनका जो क्राइटेरिया है ना, वो यूट्यूब का कंप्लीट नहीं हो रहा होता, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा होता। यकीन करें, अगर सिर्फ 50 या 100 लोग जाके भी किसी चैनल पे 5-10 मिनट की वीडियोज़ को पूरा वॉच कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके वो 5-10 मिनट किसी के लिए कामयाबी की वजह बन जाएँ। और मुझे लगता है कि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करना स्टार्ट कर देता है। तो आप सब ने ना अंगेज़ा व्लॉग को सब्सक्राइब करना है और उनकी एक वीडियो एटलीस्ट मेरे कहने पे ज़रूर पूरी वॉच करनी है, ताकि मेरी बहन का ना वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। और हाँ, कमेंट भी लाज़मी करना है कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। यकीन करें, जब आप लोग मेरी बात को फॉलो करके ना कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं या किसी के चैनल पे जाके ना कमेंट्स कर रहे होते हैं, मेरा खून भर जाता है कि यार मेरी ऑडियंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी है। और ये जो रिश्ता है ना मेरा और मेरी ऑडियंस का, ये कोई रातों रात नहीं बन गया। मैं उन सबको बता रही हूँ जिनको लगता है कि आप यूट्यूब पर रातों रात कामयाब हो सकते हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पे और आपको रिश्ता भी बनाना पड़ता है। और जब आप एक फैमिली बन के चलते हैं ना, जब आप अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं समझते, एक फैमिली तस्वुर करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है ना, वही मैं अपनी बहनों को बताऊँ। और तभी मैं इस तरह की सस्ती और बजट फ्रेंडली ना चीज़ें भी ढूंढ रही होती हूँ। और जो चीज़ मुझे लग रहा होता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है जी वो शॉप। अगर आप मुल्तान में रहते हैं ना, तो ये 6 नंबर चुंगी पर है। ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अंगेज़ा व्लॉग को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उनकी वीडियोज़ भी वॉच कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप चेक करें, ये आमना अपने टॉयज़ लेके आई थी। ये ना हर दफ़ा भाग जाती है, मेरे हाथ नहीं आती। तो मैंने सोचा अभी मैं घर आई हूँ, मैं फ़ौरन से ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको ना क्या लेके दिया था। और यकीन करें, जब मैं अपने पैसों से, अपनी इनकम से आमना के लिए कुछ ख़रीद रही होती हूँ ना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी आमना की हर छोटी-बड़ी ख़्वाहिश को पहले भी पूरा करते थे। लेकिन हाँ, अक्सर ऐसे होता है ना कि आपको अपनी बहुत सारी ख़्वाहिशों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और बच्चे तो रोज़ कोई ना कोई ज़िद कर रहे होते हैं और इंसान रोज़ बच्चे को कुछ नहीं लेके दे सकता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि अगर आमना रोज़ भी कहती है ना कि उसे कुछ चाहिए, तो मुझे होता है कि चलो यार 280 या 300 रुपए की ही चीज़ आ रही है ना, तो मैं उसको दिला देती हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक ना मैंने इसके लिए ये व्हाइट बोर्ड ख़रीदा था। ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा था। इसके ऊपर बच्चे जो है ना मार्कर से लिख भी सकते हैं बड़ी आसानी से, वो रेज़ भी हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर अलिफ बे की सारी वो जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो लिखे हुए हैं, काउंटिंग लिखी हुई है, साथ एबीसी लिखी हुई है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि ना यूज़फुल सी चीज़ है। बच्चों के लिए ना इस तरह के एजुकेशनल जो टॉयज़ होते हैं लाज़मी ख़रीदा करें। ये भी मैंने उसी 280 वाली शॉप से ख़रीदा है। और आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, आप ही जब आप वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही होती हैं, तो आमना क्या कर रही होती है? तो मैंने आमना को ना इस तरह की चीज़ों में बिज़ी किया हुआ होता है। और भी इसके अलावा ना उसके
1 या 2 व्हाइट बोर्ड्स हैं जो कभी मैं उसको बाहर रख देती हूँ, कभी उसे दीवार पे लगा देती हूँ, तो वो उन पर ना लिखती रहती है, मतलब वो यहाँ वहाँ ना कहीं मसरूफ़ रहती है जब मैं काम कर रही होती हूँ। अच्छा, दूसरा, कल आप मुझसे बार-बार पूछ रहे थे, "आपी आपने ये येलो वाला जो बॉक्स है ये कहाँ से लिया है?" तो पहले भी मैंने इसी डिस्काउंट स्टोर से ये ख़रीदा था 280 का ही। ये ना मुझे बहुत यूज़फुल लगा। इसके अंदर आप मटर छील के रख दें, धनिया और जो पुदीना है ना उसकी पत्तियाँ अलग करके इसके अंदर स्टोर कर दें। मैंने 3-4 दिन ना इसके अंदर धनिया स्टोर करके भी देखा है तो बिल्कुल फ्रेश रहा था। बाकी मुझे वही छोटी-मोटी चीज़ों की ज़रूरत थी। एक मुझे एल्यूमीनियम फॉइल चाहिए थी। हस्बैंड को अक्सर ना कुछ खाना देना होता है, साथ वो जो रोटियाँ बिल्कुल अकड़ जाती हैं, तो मैंने कहा एल्यूमीनियम फॉइल में पैक कर दिया करूँगी। और एक आप लोग मुझे बड़े टाइम से मशवरा दे रहे थे कि आप एक अच्छे वाला ना सिलिकॉन का स्पैचुला खरीदें, तो जो मेरे पास पहले था ना वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ये 280 का मिला है लेकिन बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, तो बस वही घर का छोटा-मोटा सामान था। एक मेरे पास आटे वाली परात नहीं थी, वो मैं मिट्टी की वो जो थाल होती है ना उसमें आटा गूँध रही थी, तो मैंने एक ये ना जो परात या थाल जो मर्ज़ी कह लें ये खरीदी थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी बहनों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती। पहली बात, हम ना बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बार-बार कहती हूँ कि यूट्यूब पर आपको एक ही रात में ना रातों-रात कामयाबी नहीं मिल सकती। बहुत सारी आपको जो अपनी रातों की नींद है वो एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में, शूट करने में कुर्बान करनी पड़ती है और कहीं जाके 6 महीने, साल लग जाते हैं, फिर कहीं जाके ना यूट्यूब पर आपको कामयाबी मिलना स्टार्ट होती है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो महीने में, 2 महीने में वायरल हो जाते हैं, लेकिन किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको माइंड में यही बात रखनी चाहिए कि आपको साल लग जाएगा। मुझे अभी भी याद है, जिस महीने मतलब 1 महीना था, मैंने पूरा महीना ना रेगुलर वीडियोस पोस्ट की थी और यकीन करें ना मुझे रात का होश होता था, ना मुझे दिन का होश होता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं ना, आपकी नीयत साफ़ होती है, स्पेशली आपकी नीयत साफ़ होती है, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे होते। और हाँ, माइंड में सिर्फ ये ना रखें कि आपने पैसे कमाने हैं। अगर आप यहाँ से पैसे नहीं भी कमा सके ना, तो आप यहाँ से इतना कुछ सीख लेंगे ना, यूट्यूब आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो सब्र करना सिखा देता है। यूट्यूब ने मुझे सब्र करना सिखाया, वरना मैं बहुत बेसब्री थी। और मैं बता रही थी, जब मैंने 1 महीना कंटिन्यूअसली व्लॉग्स अपलोड किए थे ना, तो मुझे पता है कि मैंने हर चीज़ किस तरह से मैनेज की थी। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, जब आपके ऊपर कोई जुनून हो और आपके दिल में हिम्मत और हौसला हो कि जी आपको कामयाब हो के रहना है, तो फिर आप कामयाब हो भी जाते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अक्सर ना यूट्यूब पर ऐसे होता है कि व्यूज़ आगे पीछे हो जाते हैं, व्यूज़ कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे अपने व्यूज़ आजकल बहुत डाउन हुए हुए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने दिल नहीं छोड़ना, आपने व्लॉग्स जो हैं कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करने हैं। यूट्यूब पर कामयाब होने का जो सबसे मेन फार्मूला है ना, जो सबसे अहम चीज़ है, वो है जी कंसिस्टेंसी। जितना रेगुलरली अपलोड करेंगे ना, कोशिश करें हफ्ते में 3 से 4 व्लॉग्स लाज़मी पोस्ट करें, तो इंशाल्लाह आपका चैनल जो है ज़रूर ग्रो करेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ जो दूसरी चीज़ है ना, वो है आपकी अपनी कोई पहचान, यूनिकनेस। सिर्फ लोगों के पीछे आपने नहीं भागना, आपने छापे नहीं लगाने, दूसरों के व्लॉग्स को देखकर इंस्पायर हुआ करें, वर्ड टू वर्ड कॉपी मत कर दिया करें। मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ जिन्होंने एग्जैक्ट मेरे वॉइस ओवर भी आजकल ना मुझे लगता है कॉपी पेन पे लिखे होते हैं और वही बोल रहे होते हैं। तो आपने कॉपी नहीं करनी, अपनी काम में एक यूनिकनेस लेकर आएँ जो किसी और के काम में ना हो। और इंशाल्लाह जब इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अपने बच्चों की, अपने घर वालों की और अपनी खुद की ना हर ख्वाहिश को भी आप पूरा कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी शॉपिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन बहन का लिंक शेयर किया है उनके व्लॉग ज़रूर जाके देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।